हेलो दोस्तों, हिंदी वीडियो 24.com में आपका स्वागत है। तो आज हम एसएससी के लिए अपना पहला टॉपिक नंबर सिस्टम की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मेरा नाम है नमन मेहरोत्रा। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एसएससी के लिए। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और जाने क्वेश्चन की ट्रिक्स। मैं आपको कुछ क्वेश्चन ट्रिक्स से कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन बेसिक से कराऊंगा। तो इसलिए सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 6 + √6 + √6 के इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिए। इस क्वेश्चन को करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कैसे करती हैं। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा, तब आपको क्या करना है, उस जो नंबर लिख रहा है अंदर, आपका जो नंबर अंदर लिख रहा है, उसके ऐसे फैक्टर करेंगे आप जिनके बीच का डिफरेंस 1 होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको 6 के आपको फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो हम ऐसे दो फैक्टर लेंगे जिनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, आपका 1 होगा। तो ऐसे आपके कौन कौन से फैक्टर होंगे? 3 और 2। कौन कौन से फैक्टर होंगे आपके? 3 और 2। अब इनके बीच का डिफरेंस आपका क्या है? 1 है। कितना है? 1 है। ठीक है, अब आप देखिए, इनके बीच का डिफरेंस आपका 1 है और इनके कितने हैं आपके? 2। 3 और 2। और बीच में हम देखेंगे साइन किसका लग रहा है। साइन किसका लग रहा है? अगर हमारा प्लस का लग रहा है, साइन अगर हमारा प्लस का लग रहा है, तो जो हमने फैक्टर करे हैं उसमें जो बड़ा फैक्टर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका 3 क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। साइन का फर्क पड़ता है। अगर आपका साइन बीच में प्लस का है, साइन अगर आपका बीच में प्लस का है, तो आपका बड़ा फैक्टर आंसर होगा। किसमें? बड़ा फैक्टर आंसर होगा। वही साइन आपका अगर माइनस का है, तो आपका छोटा फैक्टर आंसर होगा। ठीक है, आपको फैक्टर ऐसे करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। ये होती है प्लस माइनस के लिए, अगर हमारे प्लस माइनस है सवाल में। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए अलग ट्रिक है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन और इस तरह से ही हो आपका, 12 + √12 प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तब आप इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे आपके? 4 और 3 होंगे। तो इस कंडीशन में आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या लग रहा है? आपका प्लस लग रहा है। अगर यहीं पर आपका माइनस होता तो आंसर क्या हो जाता? आपका 3 हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 12 है। 12 के हमें फैक्टर करने हैं, तो हमारे कौन कौन से फैक्टर होंगे? 4 और 3 होंगे, जिनके बीच का डिफरेंस आपका 1 है। कौन कौन से? 12 के 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 ऐसे फैक्टर हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या है? आपका 1 है। ठीक है, अब देखिए 1 आपका अंतर हो गया। अब देखिए बीच में हम देखेंगे प्लस है या माइनस है। अगर आपका बीच में माइनस है तो आपका छोटा फैक्टर आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए आपका लिख रहा है 56 -√56 माइनस √56 और आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आप ऐसे कौन कौन से फैक्टर करेंगे 56 के? जो आपका बीच का डिफरेंस 1 होगा, तो कौन कौन से करेंगे आप? 8 और 7 करेंगे। कौन कौन से? 8 और 7। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहीं अगर आपका प्लस लिख रहा होता तो 8 आपका आंसर हो जाता। तो आपको प्लस माइनस के लिए क्या ट्रिक है समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर आपका बीच में मल्टीप्लाई हो और उसके लिए क्या ट्रिक है, ठीक है ना, आगे देखते हैं हम। देखिए इसमें क्या है? हमारा मल्टीप्लाई है। क्या है हमारा? मल्टीप्लाई है। अब देखिए 7 √7 इस तरह से आपका जा रहा है इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अब इसके लिए क्या कंडीशन होगी? अगर आपका इन्फिनिटी है, अगर आपका लास्ट तक इन्फिनिटी लिख रहा है, तब आपका आंसर क्या होगा? अगर आपका इन्फिनिटी नहीं लिख रहा है तब आपका आंसर क्या होगा? दो कंडीशन बैठती हैं आपकी। इन्फिनिटी लिख रहा है तब आपका आंसर क्या होगा, और इन्फिनिटी नहीं लिख रहा है तब आपका आंसर क्या होगा। ये चीज़ आपको देखनी है, नोटिस करनी है। तो आपका देखिए इसमें इन्फिनिटी लिख रहा है। अगर इन्फिनिटी लिख रहा है तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर आपका इन्फिनिटी लिख रहा है तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। वो कैसे ईजी हो जाएगा? देखिए मान लीजिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, मान लीजिए ए लिख रहा है अंदर, 7 की जगह ए लिख रहा है मान लीजिए, और आपका मल्टीप्लाई लग रहा है बीच में, और वहाँ इन्फिनिटी तक जा रहा है, चलता जा रहा है। इन्फिनिटी मतलब चलता जा रहा है, कंटिन्यूअस है बिल्कुल आपका। और बीच में क्या लग रहा है? मल्टीप्लाई। बीच में क्या लग रहा है? मल्टीप्लाई लग रहा है, और कंटिन्यूअस इन्फिनिटी तक जा रहा है आपका। तो उस कंडीशन में जो आपका आंसर होगा, जो आपका अंदर लिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ही आपका आंसर हो जाएगा।
क्या आंसर हो जाएगा, ए ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, इसी तरीके से 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक थी। मल्टीप्लाई हो और कंटिन्यूस चलता जाए, इन्फिनिटी तक हो, तो आपका जो अंदर संख्या लिख रही है वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है मल्टीप्लाई के लिए। प्लस माइनस के लिए अलग ट्रिक, मल्टीप्लाई के लिए अलग ट्रिक। जी मल्टीप्लाई के लिए ट्रिक कब काम आएगी, जब आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा उसके लिए अलग कंडीशन बैठती है, वो भी मैं आपको अगले सवाल में क्लियर करूंगा। ठीक है, आप बस वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए अब इसमें क्या है, इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, मल्टीप्लाई तो है, इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है। तो इस सवाल में आपको क्या करना है, ये आपको सब स्क्वायर रूट लग रहा है, क्या लग रहा है, स्क्वायर रूट लग रहा है। तो आप लिखेंगे 2। सबसे पहले आप काम करेंगे 2 लिखेंगे। आपका क्यों 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि सारे निशान जो हैं आपके स्क्वायर रूट के हैं। ये सारे निशान किसके, स्क्वायर रूट के। अगर आपका क्यूब रूट होता तो, अब आपकी बात, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, क्यूब रूट होता तो 3 लिख देते। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी ये चीज़ आपके। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी संख्या उतने उसकी पावर कर देंगे। कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो इसकी पावर कितनी कर देंगे, 4। तो 4 इसकी पावर हो जाएगी। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। पहला काम ये है आपका, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, ये हो गया। आपको मन मन में करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, चुटकी बजा के सवाल हो जाते हैं सारे। ठीक है, अब दूसरा काम ये है, जो अंदर संख्या लिख रही है वो लिख लेंगे 3। ठीक है, उसके बाद 3 की पावर करेंगे हम। 3 की क्या करेंगे, पावर करेंगे, क्योंकि आंसर हमारा इसमें जाता है पावर में। तो पावर में जो हम करेंगे, जो हमारा यहाँ पर आया 16, तो वो नीचे आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, नीचे। और उसमें से एक कम कर देंगे। 16 में से एक कम कर हमारा कितना आया, 15। अगर हम 16 में से एक कम करेंगे कितना आएगा, 15। तो वो का आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 15/16। क्या हो जाएगा, 3 की पावर 15/16। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है, आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। बस इसमें क्या आपको लॉजिक लगाना है, क्या लगाना है, लॉजिक लगाना है। एक संख्या 100 के आधे से कम है। क्या कह रहा है, कोई संख्या है आपकी, वो क्या है, 100 के आधे से कम है, मतलब 100 के आधे से कम है। 100 के आधे से कम है मतलब 50 से कम होगी, ऑब्वियसली बात है। क्या होगी, 50 से क्या होगी, कम होगी आपकी। एवं 4 दहाई। 4 दहाई का मतलब होता है, दहाई मतलब होता है आपका 10 का मल्टीप्लाई। दहाई का मतलब क्या होता है, 10 का मल्टीप्लाई। 4 दहाई का मतलब होगा 40। और 5 दिहाई 40 और 50 के बीच में आपकी, वो क्या है, 40 और 50 के बीच में पाई जाती है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 50 से कम है और 40 और 50 के बीच में पाई जाती है। और यूनिट वैल्यू है वो आपकी 10 डिजिट से 1 कम है। मतलब इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या है, आपका 1 कम है। तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो 40 और 50 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम होगा। ऑब्वियसली बात है, 41 होगी, 42 होगी, 43 होगी। 44 से तो आपकी बढ़ती चली जाएगा इकाई का अंक। 44, 45, 46। 44 में तो इक्वल होगा आपका इकाई का अंक दहाई का अंक, पर 45 से 46 में सब में क्या चला जाएगा, इकाई का अंक बढ़ता चला जाएगा। तो ऑब्वियसली इन तीनों में ही ऐसी कोई संख्या होगी आपकी। समझ में आ गया होगा। पर इन तीनों में हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो ऐसी आपकी कौन सी संख्या है, ऑब्वियसली 43 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। 41 में है नहीं, 42 में है नहीं, तो 43 हो गया आपका आंसर। पर इसमें क्या पूछ रहा है, यदि अंकों का योग 7 है, तो 4 और 3 अंकों का योग 7 है, बिल्कुल सही है, हमारा कंडीशन सही बैठ रही है, 4 और 3 7 है। तो संख्याओं में अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 12। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफी हैं। बिल्कुल, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफी हैं। तो कितनी टॉफी होगी, 60। 12 5 कितने होते, 60। उसने उनमें से 1/3 अमिता को दे दी। तो 1/3 क्या कर दी, अमिता को दे दी। मतलब 20 टॉफी किसको दे दी, अमिता को। अमिता को दे दी 20 टॉफी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 2/5 अनिल को दे दी। तो 60 का 2/5 किसको दे दी, अनिल को। तो 5 से कितने करके 12, 12 दूनी 24 दे दी अनिल को। अनिल को 24 दे दी। और 1/12 हमीदा को दे दी। तो 60 का 1/12 किसको दे दी, हमीदा को। मतलब इतनी ट्रॉफी उसकी बट गई। 20 24 कितने हो गए, 44 और 5 49 ट्रॉफी उसकी बट गई। 49 ट्रॉफी क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो सोनू के पास शेष ट्रॉफी कितनी बची, सोनू के पास कितनी ट्रॉफी थी, 60। 49 बढ़ गई, तो 60 में से 49 जाएंगे, कितने बचेंगे, 11। तो किसका 11 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 112 इकाई, 112 इकाई और प्लस 12,000। 12,000 में क्या जोड़ना है आपको, 112 इकाई जोड़ना है। ये 12,000 हो गया आपका। जोड़ना क्या है आपको, 112 इकाई। तो 112 जोड़ देंगे हम इसमें।
2 1 1 2 1, आपका जो होगा 1 2 1 1 2, ठीक है। इक्वल टू क्या है, इसकी पूरी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी, इक्वल टू दे रखा है 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2, ठीक है। 1 2 1 1 2 इक्वल टू 1 1 0 1 2 प्लस यहाँ प्लेस में दहाई आएगा, दहाई का मतलब होता है 10 का गुणा। तो यहाँ पे हम x मान लें, x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ हम 10x लिख सकते हैं। अब इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 2 में से 2 जाएंगे 0, क्योंकि इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 1 में से बन जाएंगे 0, 1 में से 0 गए 1, 2 में से बन गए 1, तो 1100 हो गया आपका, 1 में से बन जाएंगे 0 बचेंगे, इक्वल टू कितना होगा 10x। जब आप 10 से काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 110। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें हिंदी वीडियो 24.com पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ।